Israel has decided very clearly that Hamas is primary focus which I must maintain. He is completely, firstly, wiped out the Hamas opposition. Thereafter, he said, okay, let me see on the other side. And if you see the pager, what you're talking about, it's a Taiwan company being supplied to Hungarian company thereafter giving it to them. The shell company which has been created is something which is a master stroke. दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया में पहला आर्मी चीफ, इंडिया का आर्मी चीफ है जिन्होंने इसराइल के प्लानिंग को सपोर्ट ने कहा कि इसराइल ने जिस तरह से पेजर अटैक की प्लानिंग की, जिस तरह से उसके अंदर रिएक्टिव सब्सटेंसेस फिट की और एक के बाद एक हमास, हिजबुल्ला और ईरान की जो लीडरशिप है उसको उड़ाया, उसकी उन्होंने स्ट्रैटेजी की बहुत ज्यादा खुल के तारीफ। And amid the escalation in tensions in the Middle East, with Israel launching a limited ground operation in Lebanon, India's army chief also touched upon the pager and walkie-talkie attacks. He addressed what India is going to do to tackle any possibilities of pagers being turned into bombs. देखो, सच्चाई ये है अर्जू की ईरान ने जो मिसाइल फायर की हैं इजराइल की तरफ, ये तो होना था। उसकी वजह ये है कि अगर ईरान अभी नहीं करता तो फिर उसकी जो पॉलिटिकल कंपल्शन थी डोमेस्टिक, वो बहुत ज्यादा वो अपना मकसद पूरा करता जाएगा, अरब वर्ल्ड जो है वो लेटती जाएगी, तो क्या होगा? आलम इस्लाम कहाँ रहेगा? फिर क्या आलम इस्लाम का हक नहीं बनता कि वो इजराइल का हाथ रोके और दुनिया को साथ मिलाए? आलम इस्लाम का जो लफ्ज है ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है भाई, लेकिन इस्लामी ममालिक तो हैं बराए नाम, लेकिन इस आलम इस्लाम नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। तो देखिए आलम इस्लाम में नजर दौड़ाइए आपको कौन सी ऐसी लीडरशिप है जो इस सारे चैलेंज की। इस वक्त अगर हम बात करें इंडिया के, अगर आर्मी चीफ की बात करें, इंडियन फोर्स की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, तो वो स्ट्रांगली जो है इसराइल के साथ खड़ी हुई है। और इसराइल ने जिस तरह से पेजर टेक्नोलॉजी यूज़ की, कई साल पहले उन्होंने ये पेजर्स बनाए और फिर जो है इसको हमास के लीडर्स तक, हिजबुल्ला के लीडर्स तक पहुँचाया। तो इसराइल जो है इस वक्त लिबनान के अंदर। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से आपने क्लिप के अंदर देख लिया होगा कि आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जो कि जनरल हैं, और उन्होंने साफ तौर पर जो पेजर टेक्नोलॉजी इसने ईरान ने इजराइल के लिए यूज़ की है उसकी जो है, और साफ तौर पर ये कह दिया है कि जो इजराइल के साथ, मतलब जो हमारे आर्मी चीफ हैं, इजराइल की तारीफ़ की कहीं ना कहीं, और ईरान को कहीं ना कहीं कड़ी निंदा में, कड़े शब्दों में उसको समझाने की कोशिश की। और इनका लाइव इंटरव्यू है जो कि आपको पीछे आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि इजराइल ने जो इसके लिए किया है ईरान के साथ में, जो कोई 100 बता रहा है, कोई 140 बता रहा है, कोई 200 बता रहा है, 200 मिसाइल अटैक एकदम अचानक से उन्होंने डायरेक्टली इजराइल को ठोके हैं। और इस पर कहीं ना कहीं अब इजराइल भी अपनी तरफ से चुप तो नहीं बैठेगा। इस पर क्या चर्चा कर रहे हैं लोग, मीडिया? तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेशर था लोगों की तरफ से भी, प्लस जो इसकी प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्ला, हौती और हमास, उनके सामने भी इनकी जो ओवरऑल प्रेस्टीज डाउन हो रही थी। और इसी प्रकार से इनकी जो मिलिशिया हैं इराक और सीरिया में, तो एक पलटवार तो करना था। क्योंकि जब आप ये देखें, हसन नसरुल्लाह मारा गया है जो कि हिजबुल्लाह का एक प्रकार से सबसे बड़ा लीडर था, 1992 से अनडिस्प्यूटेड लीडर था वो, 32 साल के करीब। तो ऐसे में इनको दिखाने के लिए करना था, इसमें कोई शक नहीं कि ये ऐसा ही है जैसा कुछ अप्रैल में किया था। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें, यूं तो 200 के करीब ब्लास्टिक मिसाइल फायर की हैं, और वो फतेह मिसाइल हैं जो कि हाइपरसोनिक है, जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा होती है। मगर वो ज़्यादातर जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं उनको आयरन डोम सिस्टम जो इजराइल का है उसने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, और ऑलमोस्ट 95 से ज़्यादा %। और कुछ एक जो मिसाइलें हैं जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है शिप्स के अंदर लगा हुआ, जो अमेरिकन शिप डिप्लॉय रेड सी में, उन्होंने भी अपने इंटरसेप्टर से उनको एक प्रकार से न्यूट्रलाइज किया। तो सच्चाई यह है कि एक प्रकार से उनको जो ईरान को एक मजबूरी थी, क्योंकि एक वो उम्मा बनना चाहता, दिखाना चाहता मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इजराइल को जवाब देगा। मगर ये साफ पता था कि ईरान करने वाला है, उसका कोई सरप्राइज नहीं था, और कहीं ना कहीं अमेरिका को मालूम था, इसलिए इजराइल पहले तैयार था। और जिस प्रकार से उन्होंने अप्रैल में कुछ ऐसा किया था, कुछ ऐसा ही अभी किया कि इसका कोई खास इम्पैक्ट ग्राउंड पे हुआ नहीं। अब ईरान ये कह सकता है कि हमने जो
बदला ले लिया है और काफी नुकसान किया है इजराइल का, तो वो एक प्रकार से अपने डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उसको भी सेटिस्फाई कर सकता है और अपने जो प्रॉक्सीज को भी कर सकता है। मगर असलियत में ये एक प्रकार से ऐसा ही किया है जैसा अप्रैल में किया था। ग्राउंड पे इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं हुआ इजराइल पे। लेकिन सर अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है, अगर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ तो सब लोग एकदम से स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? अमेरिका भी कह रहा है कि इजराइल के साथ खड़ा है, इजराइल ने भी कहा है कि वो जवाब देंगे। तो सर और हमारे यहाँ तो ये भी बताया जा रहा है कि 8 लोगों की जानें गई हैं, अब इस किस्म की न्यूज भी चल रही है। हो सकता अगर कहीं, क्योंकि इजराइल ने तो अनाउंस किया नहीं, इजराइल ने तो ये बोला है कि अब कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, हम इसकी मान के चलें तो ये है। मगर अब हम ये देखते हैं कि अगर ईरान ने ये जो किया है, क्या ईरान के करने में ईरान को फायदा है, या ये लड़ाई अगर बढ़ती है तो क्या ईरान को फायदा है? देखो सच्चाई यह है, इजराइल कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ईरान इस लड़ाई में आए, क्योंकि अगर ईरान इस लड़ाई में आता है तो फिर अमेरिका को भी आना पड़ेगा, और अमेरिका भी आ गया इस लड़ाई में। अमेरिका और इजराइल का जो माइट है वो बहुत ज्यादा है ईरान के मुकाबले, और ईरान के बहुत ज्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं, ईरान की इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही। अगर ये लड़ाई बढ़ती है और अमेरिका भी साथ आता है इजराइल के साथ, तो ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, जो कि वो बनाने वाला है न्यूक्लियर वेपन, उनको बर्बाद कर देंगे। उसके साथ साथ जो उनका एनर्जी सेक्टर है, जो सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट है, स्पेशली गैस, ऑयल वगैरह, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। उनको तो जाहिर सी बात है हिम्मत मिलेगी, उनको तो हौसला मिलेगा कि भाई हम जाके दुनिया में किसी भी जगह अटैक कर सकते हैं, और उनके पास सलाहियत भी है, उनके पास कैपेबिलिटी भी है, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस किया है। शर्म हमें आनी चाहिए, हमने आगे तरक्की नहीं की, उन लोगों ने तरक्की कर ली है। उम्मा का नारा लगाते लेकिन ईरान के साथ नहीं खड़े हुए, फलस्तीन के साथ। हाँ, फलस्तीन के लिए हमने क्या किया? हमने खाली दावे किए यहाँ खड़े होकर टीवी पे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब बात करने पे आई तो हमारा एक भी ना हमारा कोई लीडर आगे बढ़ा, ना हमारा कोई मुस्लिम आगे बढ़ा, सब पीछे होके खड़े हो गए। भाई बातों से कुछ नहीं होता, अगर आपने काम करना है तो जाके स्टैंड लो, अदरवाइज टीपी पे बैठ के बातें ना करो। कम से कम आप अपना मुंह बंद रखो। और बाकी कंट्रीज में देखो, इंडिया अगर सपोर्ट कर रहा है तो वो खुलेआम कर रहा है। आर्मी चीफ ने खुलेआम बताया उनके। अगर अमेरिका और इंडिया के आपस में एक ही मतलब अच्छा ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई हम आपस में लेन देन अच्छा कर रहे हैं। यूएनओ में देखें आपका वज़ीर आज़म क्या कर रहा है और इंडिया का वज़ीर आज़म क्या कर रहा है, आपका फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहा है और जयशंकर क्या कर रहा है। मतलब आपकी ना कोई वैल्यू है दुनिया में, ना कोई आपकी रिस्पेक्ट है दुनिया में, और वहाँ इसराइल है, चाहे इंडिया है, चाहे अमेरिका है, भाई वो अपनी जीडीपीज़ को, अपनी कंट्रीज़ को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मकसद है सबसे पहले कि ग्रेटर इसराइल बनाना है। जो जो इलाके उसमें शामिल है ग्रेटर इसराइल में, उन पे वो हमला करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे। आपको अक्सर देखने में मिलेगा अमेरिका कहीं कहीं ये भी कह रहा होगा कि मतलब उसकी मजम्मत करेगा, लेकिन एक्चुअल में अमेरिका ही इसके पीछे है, क्योंकि वहाँ पे जितना भी वेपन इस्तेमाल हो रहा है ना, वो अमेरिकन कंपनीज ही वहाँ पे बेच रही हैं। अमेरिकन और इंडियन दोनों है। जी जी, बेसिकली अमेरिका से आ रहा है, सपोर्ट इंडिया की भी है उसके पीछे। तो ये सारा रूट कॉज है, इसकी वजह से भी वो अटैक करी जा रहे हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें, जैसे आपने हमास के लीडर की बात की, हिजबुल्लाह के लीडर की बात की, फिर ईरान के लीडर की जो है किलिंग की आपने बात की, तो ये सारी जो गेम है वो पेजर्स के ऊपर जो है रोटेट कर रही है। और इंडियन आर्मी चीफ ने दुनिया में पहली दफ़ा अभी इस वक्त पहले आर्मी चीफ इंडियन के बने हैं जिन्होंने इसराइल की ये जो पेजर वाली जो स्ट्रैटेजी है उसको अप्रिशिएट किया, कि जिस तरह से उन्होंने पेजर के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट वाले सिस्टम किया, और जब जब उनका दिल चाह रहा है वो इस्लामिक लीडर्स को उड़ाते चले जा रहे हैं। जी, अभी आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी में इस टाइम जो टॉप इंडस्ट्रीज़ है ना, जो वो सारी इसराइल की हैं। जैसे आप व्हाट्सएप हम यूज़ करते हैं, फेसबुक, इनके सारे पहले अगर हम ये इनके फाउंडर्स देखें, सबसे पहले वो ज़ायोनिस्ट हैं, यानी कि यहूदी हैं। अच्छा। तो वो कंट्रोल भी है जो वो इसराइल ही करती हैं। तो इस हवाले से जो है उनके पास टेक्नोलॉजी है बिल्कुल। मतलब इस तरह हमारे मोबाइल्स के अंदर भी ऐसा मवाद हो सकता है। जी बिल्कुल। आप मेरी बात सुनिए, जब आप बोलते हैं, आप फोन आपका पॉकेट में है, आप बोल रहे हैं, वो मैसेज उन तक पहुंच रहा है कि आप क्या बात कर रहे हैं। इसराइल की एजेंसीज हर जगह एक्टिव हैं। जी जी, ये व्हाट्सएप में सारा आपका रिकॉर्ड होता है, ये उन तक पहुंचती है बात, फिर जो उनके रेलिवेंट होते हैं वो उसे यूज करते हैं, और फिर जहाँ टारगेट करना होता है इस तरह वो टारगेट करते हैं। हाँ, तो इंडियन आर्मी को ये स्ट्रैटेजी उनकी बड़ी अच्छी लगी है कि पहले उन्होंने इसराइल ने फेक कंपनीज बनाई, पेजर्स बनाए,
मतलब ये वायरलेस रेडियो होते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, फिर वो हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स तक उन्होंने पहुंचाए, कई साल तक वो यूज़ करते रहे। उनका जब यकीन आ गया फिर उन्होंने जो है ब्लास्ट करना एक एक को शुरू किया। ये भी उनकी दरअसल स्ट्रैटेजी थी ना कि पहले स्मार्ट स्ट्रैटेजी, तभी तो इंडियन आर्मी चीफ बोल रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी बड़ी अगर वो टेक्नोलॉजी देने से पहले उन्हें बता देते कि भाई ये उड़ सकता है, ये तबाह हो सकता है, तो वो उनसे लेते ही तो वो इसे यूज ही क्यों करते? ये तो उन्होंने यकीन दिलाने के लिए पहले उन्हें दिए है ना पहले, तो अब उन्होंने जब इस्तेमाल करने की बारी है तो उन्होंने इस्तेमाल किया और अपना टारगेट पूरा कर लिया। आप क्या कहेंगे, ये जो पेजर के अंदर जो बॉम्ब फिट किए थे इसराइल ने, आज इंडियन आर्मी के चीफ ने इस स्ट्रैटेजी को बड़ा अप्रिशिएट किया कि ये इसराइल की तरफ से मास्टर स्ट्रोक था? नहीं, बेसिकली उनका टारगेट यही है कि ओवरऑल जितना भी मतलब दुनिया में ना मुस्लिम है ना, उनको टारगेट किया जाए। मुस्लिम को नहीं कर रहे, वो एरिया जो कि इसराइल पे अटैक करते हैं, इसराइल उन पे अटैक करता है। जी बिल्कुल वही ना, उसके अंदर ही आ जाता है ना, मतलब मुस्लिम ज्यादा, मतलब टारगेट उनका मुस्लिम कंट्रीज को ही है ना।